हेलो माय डियर वंस, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। यहाँ हम हमेशा वेलनेस की बात करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं एंटी एजिंग के बारे में। जी हाँ, एजिंग तो सभी की होनी ही है। बुढ़ापे से तो ना कोई बच पाया है, ना शायद आगे कोई बच पाएगा। लेकिन हम बुढ़ापे की पेस को यानी उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। बहुत ही समझदारी से अगर हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करें तो हम बुढ़ापे की इस पेस को बहुत ही स्लो कर सकते हैं। एजिंग इज इनएविटेबल बट ग्रेसफुली एजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हम के पड़ाव पे बढ़ भी रहे हैं तो ग्रेसफुली एज करें। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी उम्र 35-40 की हुई नहीं और हम झुर्रियों के शिकार हो जाएं। तो नॉर्मली होता क्या है, इवन लेडीज में या फिर पुरुषों में, जैसे ही उम्र 40 के ऊपर पहुंचती है, फाइन लाइंस नजर आने लगती हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, पिगमेंटेशन बढ़ती है, स्किन पतली हो जाती है और खासकर आईज के एरिया में इधर क्रोज फीट और इधर जॉल्स और इधर स्माइल लाइंस जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगती है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकें। तो बहुत सारे तरीके हैं आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए। आज हम एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारी स्किन कोलाजन और एलास्टिन इस वजह से टाइट लगती है। जैसे जैसे हमारी एज जो है वो बढ़ती जाती है, कोलाजन और एलास्टिन ये लूज होता है और हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं वो डीग्रेड होते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्किन की एजिंग से बचने के लिए फोटो एजिंग को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। यानी कि हमें अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने फेस को या तो कवर्ड रखें और बहुत अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करें जिसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर कम से कम 30 हो और उसमें PA ट्रिपल या फिर 4 टाइम्स हो, जिससे हमें UVA और UVB से प्रोटेक्शन मिल सके। सन से डैमेज हुई स्किन जो है उसे रिवर्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। इसीलिए अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन रूखी यानी कि शुष्क होने लगती है, बहुत ड्राइनेस आने लगती है। उसमें से जो नेचुरल लिपिड बैरियर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और रिंकली होती है। तो ड्राई स्किन क्या होती है, नेचुरली खिंचती है। तो जब वो खिंचती है तो जब हम बात कर रहे हैं और जो एक्सप्रेशंस बनते हैं वो एक्सप्रेशन लाइंस जो हैं वो डार्कन होने लगती हैं और वो कहीं ना कहीं परमानेंट होती जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की एक्सप्रेशन लाइंस जैसे कि फोरहेड पर कई बार 11 बना होता है या इस तरह से फोरहेड पे लाइंस परमानेंट हो जाती हैं। इवन कि हमारी फ्राउन लाइंस, हमारी स्माइल लाइंस ये सब परमानेंट होने लगती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉइस्चराइजिंग करना अपनी स्किन की। इवन इफ अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करें। स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, 40 की एज के बाद या 35 की एज के बाद हमें कुछ केमिकल्स जो हैं वो बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके एजिंग प्रोसेस को रोकने में। उनमें एक बहुत अच्छा जो एक केमिकल है उसे हम कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है कि इसे हम सुबह शाम लगा सकते हैं, लेकिन इसे यूज करने के लिए आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। मतलब उसमें एक मॉइस्चराइजिंग की एक लेयर जरूर होनी चाहिए। तो इसको यूज कैसे करना है कि जैसे ही आप अपना चेहरा धोते हैं और उसे टॉवल के साथ पैट करते हैं तो एक अभी आपकी स्किन मॉइस्ट है, अब आपको हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड कोई भी सीरम या क्रीम आप यूज कर सकते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो हमारे स्किन की
ऊपरी सतह को थोड़ा मोटा करने में मदद करता है और आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करने में मदद करता है। आपके स्किन के जो सेल्स हैं उनको रिन्यू करने में मदद करता है। सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट केमिकल है वो है रेटिनोल। रेटिनोल जो है ये डेरिवेटिव है विटामिन ए का। तो रेटिनोल जो है वो आप जब भी इस्तेमाल करें तो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को सन से जरूर प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि इसमें क्या है कि जब भी आप रेटिनोल लगाते हैं तो आपकी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो बिकम्स फोटो सेंसिटिव और सन से उस वक्त आपका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी और विटामिन ई बेस्ड सीरम्स भी आपकी एजिंग स्किन को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। तीसरी जो टिप है वो ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पानी खूब पिएं। अब पानी जो है वो आपको कैसे पीना है, आपको गल्प नहीं करना है पानी। आपको अपने सामने एक बॉटल रखनी है जिसको आप पूरे दिन में सिप बाय सिप लेते रहें और अपने बॉडी के वेट के हिसाब से 2.5, 3, 3.5 लीटर वाटर जरूर अपने पूरे रूटीन में शामिल करें, जिसमें आप वाटर गल्प नहीं करें बल्कि सिप बाय सिप लें, ताकि आपके हर सेल की एक प्रॉपर हाइड्रेशन हो सके। फोर्थ टिप क्या है? फोर्थ टिप आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और वो है स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो आपके स्किन को, आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, इसीलिए हमें स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो टेक्निक है वो है डीप ब्रीदिंग टेक्निक। डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सुबह उठते हैं तो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। जब भी आप सुबह उठते हैं और सारा पोल्यूशन सेटल्ड होता है तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। अपने प्राणों का व्यायाम करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप सुबह उठें तो आप अनुलोम विलोम जैसी टेक्निक जो है वो यूज करें, ताकि आपकी बॉडी के इंटरनल हर सेल का ऑक्सीजनेशन हो सके। जब आप प्राणायाम करते हैं और खासकर जब आप कुंभक लगाते हैं तो होता क्या है, आपका जो वो ऑक्सीजन का फ्लो है वो वहां तक पहुंचता है जहां पर आज तक आपका ऑक्सीजन नहीं गया था, और वहां से जितना भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है या फिर फ्री रेडिकल एक्टिविटी है वो सारी क्लियर होती है और आपका ऑक्सीजनेशन होता है ईच एंड एवरी सेल का। प्राणायाम करने की भी एक टेक्निक होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी बहुत ही फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं। प्राणायाम इज नॉट सपोज्ड टू मेक यू फील टायर्ड, इट इज सपोज्ड टू मेक यू फील रेजुविनेटेड एंड फ्रेश। तो आपको करना क्या है, सपोज कीजिए कि आपने यहां से ब्रीदिंग किया, इसे होल्ड करके रखिए। तो जब आप इसको होल्ड करते हैं तो इसको हम कहते हैं कुंभक। अब कुंभक आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हैं। कुंभक हम ब्रेथ होल्डिंग को कहते हैं। उसके बाद जब आप दूसरी नॉस्ट्रल से एक्सेल कर रहे हैं, यानी कि अपने प्राण को, अपने श्वास को जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आपको इमेजिन करना है कि आपके यहाँ पर एक पंख पड़ा है और वो भी नहीं हिले। इतना जेंटल आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज होना चाहिए to make you feel rejuvenated, and then only it will be an effective pranayam. Next जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिटनेस फ्रीक्स, उनकी बॉडी तो बहुत ज़्यादा टोन्ड और स्लिम ट्रिम होती है, लेकिन फेस उनका बहुत ज़्यादा एज्ड होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि फेस में जो हमारे 43 मसल्स हैं, हम इसका वर्कआउट कभी नहीं करते हैं। इसका एक इंटेंशनल वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है और इसी वर्कआउट को हम कहते हैं फेस योगा। फेस योगा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है और फेस योगा की कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज मैं आने वाली वीडियोस में पोस्ट करूंगी, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। आप देखिएगा कि 4 to 6 वीक्स में आपकी फेस की जो मसल्स हैं वो टॉट यानी कि टाइट और टोन होंगी। तो फेस योगा जो है वो हमारे फेस की एक्सरसाइज करवाता है।
फेस योगा सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड डाइट, अ डाइट विच इज रिच इन विटामिन सी, प्रोटीन्स, पॉलीफिनोल्स और जितने भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स होते हैं वो आपकी डाइट में शामिल करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपकी डाइट बैलेंस्ड होती है तो आपको फूड के थ्रू वो सारा रॉ मटेरियल मिलता है जो आपके हर सेल के रेजुमिनेशन के लिए जरूरी होता है, तो आप ग्रेसफुली एज करते हैं। आपकी रैपिड एजिंग प्रोसेस नहीं होती है और बहुत स्लो डाउन हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप इन सब टिप्स को इनकॉर्पोरेट करें अपने लाइफस्टाइल में, अपने रेजिमेन में, और आपके अगर कोई भी और क्वेरीज हों या आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।